पुर्तगाल में लोग चाहते हैं किसी तरह से हमें टीआरसी कार्ड मिल जाए, क्योंकि यहाँ पे नॉर्मल इमिग्रेशन तो बंद है। लेकिन आर्टिकल 92 में लोग जा रहे हैं, और अगर आप भी आर्टिकल 92 में जाना चाहते हैं तो ये नुकसान आपके साथ भी हो सकता है, क्योंकि एजेंट लोग हर एक बंदे को बोल रहे हैं करवा देंगे, हो जाएगा। और इसके साइड इफेक्ट क्या है, कौन से लोग फाल करते हैं, कौन से लोग आर्टिकल 92 में जा सकते हैं और क्या सिचुएशन होती है, क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन हो गई है। और यहाँ पर एक चीज़ मैं वो आपको और गाइड करता चलूँ, इतना बड़ा आप डिसीजन लेने से पहले किसी भी इंसान से ना प्लीज़ कंसल्टेंसी ले लिया करें। तो बाद में आप लोग मैसेज करते हो कि हमारा तो 2-3 हज़ार यूरो ही डूब गया। एनीवे, एक एक चीज़ आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे आर्टिकल 88 और 89 बंद है। यहाँ पे भी लोग मुझे मैसेज करते हैं कि सलमान, क्या हम अपनी फ़ाइल लॉक करवा सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग मुझे अभी भी ये कहते हैं कि भाई हम अपनी फ़ाइल लॉक करवाना चाहते हैं। सो प्लीज़ डोंट डू डैट, अभी आपकी फ़ाइल लॉक नहीं हो सकती। अगर कोई एजेंट आपको कहे तो जनाब वो आपके साथ पक्का धोखा करेगा। सो बी केयरफुल। ये तो क्लियर हो गया कि फ़ाइल लॉक वाला सिस्टम अभी फ़िलहाल बंद है। ये जब ओपन होगा तब की तब देखी जाएगी, और इसीलिए लोग आर्टिकल 92 में जा रहे हैं, जिसको आसान लफ्ज़ों में आपको समझाने के लिए स्टडी बेस, एज अ स्टूडेंट बेस आप अप्लाई करते हैं। इस वजह से लोग आर्टिकल 92 में जा रहे हैं। ओके, अपना टीआरसी कार्ड अप्लाई करते हैं, और बहुत ज़्यादा लोगों को मिला भी है। मेरे कज़नों को मिला है, मेरे दोस्तों को मिला है इस आर्टिकल 92 में, और अभी भी बहुत ज़्यादा लोग अप्लाई कर रहे हैं। कुछ लोगों को मिल रहा है और कुछ लोगों को रिस्ट्रिक्शन लग रही है। यहाँ पे सबसे पहले आपको जानना ये ज़रूरी है कि यहाँ पे वोकेशनल ट्रेनिंग कोर्स होता है, सारे लोग उसी में आपका एडमिशन करवाते हैं। उसकी फ़ीस कितनी होती है? उसकी फ़ीस आपको मिलती है 1000 यूरो, मतलब कि जो सबसे सस्ता कोर्स है। इससे भी सस्ता एक है जिसकी फ़ीस है तकरीबन 850 से 900 यूरो, लेकिन इससे एक ऊपर में है, उसकी रेपुटेशन थोड़ी सी अच्छी है, उसकी समझ लें 1000 में आपका हो जाता है। ठीक है, आपको डिक्लेरेशन भी एक चाहिए होती है। और ये ई फतूरा है। ई फतूरा कहाँ पे है? सल्दानिया में, मरकश पंबाल में, मेट्रो स्टेशन से सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट की दूरी पे है। ई फतूरा आप लिखेंगे तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, आप डायरेक्ट जाएं। अगर आपने फिर भी आर्टिकल 92 में अपने लिए वोकेशनल ट्रेनिंग कोर्स ही करना है तो आप डायरेक्ट जाएं, आपको किसी बंदे की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप कोई तीसरा थर्ड बंदा लेके जाएंगे तो अपना वो 400-500 यूरो अंदर बीच में ज़रूर रखेगा। तो आपको मैंने रास्ता भी बता दिया, आप डायरेक्ट जाएँ। यहाँ पर एक और चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है आपको, कि जब आप आर्टिकल 92 में जाते हैं और आपने वोकेशनल ट्रेनिंग कोर्स करना होता है, और इस वोकेशनल ट्रेनिंग कोर्स में क्रूज शिप्स का होता है, होटल मैनेजमेंट का होता है, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, और रेस्टोरेंट फील्ड का होता है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। ये ऑनलाइन कोर्स होता है। किसी कोर्स की जो ड्यूरेशन होता है 15 महीने होता है, और किसी का 18 महीने होता है। अब आप ये कोर्स लेने के लिए ई फतूरा में जाते हैं तो आपको वो लेडी कह देती है कि आपको टीआरसी कार्ड मिले या ना मिले हमारा कोई लेना देना नहीं है। लेकिन हर बंदा वही वो कोर्स कर रहा है, और हर बंदे को टीआरसी कार्ड भी मिल रहा है। लेकिन कभी कभी आइमा वाली कुछ लोगों के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा देती है, कुछ लोगों का शेंजन अलर्ट सिस्टम में नाम आ जाता है। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है आपको जानना, किन लोगों का शेंजन अलर्ट सिस्टम में नाम आता है, ये अभी आपको बताता हूँ। बहुत ज़्यादा लोग जर्मनी में आए थे, फ्रांस में आए थे, नेदरलैंड, डेनमार्क, ऑस्ट्रिया में आए थे, हंगरी में आए थे एज अ स्टडी बेस, मतलब कि उनका इंडिया पाकिस्तान से स्टूडेंट वीज़ा लगा था जर्मनी का या फ्रांस का। तो फिर बाद में वो यहाँ पे आ गए, और वहाँ पे उन्होंने अपनी यूनिवर्सिटी की फ़ीस ही पे नहीं की थी। तो यहाँ पे जब उन्होंने कोर्स लिया, और कोर्स लेने के बाद आपको यहाँ पे आइमा की अपॉइंटमेंट लेनी होती है बायोमेट्रिक्स अपने देने के लिए। तो जब आप अपने बायोमेट्रिक्स देने के लिए जाएंगे तो समझ लें, अगर आप जर्मनी या नेदरलैंड एज अ स्टूडेंट गए थे, तो अगर आपकी यूनिवर्सिटी ने आपका नाम शेंजन अलर्ट सिस्टम में डाल दिया है तो आपको टीआरसी कार्ड मिलना मुश्किल है। तो आइमा वाली आपके बायोमेट्रिक्स तो ले लेगी, तो आपको जनाब सिस का फालता आ जाएगा। तो वो आपको कहेंगे कि अपना नाम रिमूव पहले करवाएं, और उसके बाद हम आपको टीआरसी कार्ड देंगे। तो ये चीज़ है जो आपको जानना बहुत बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग, और मोस्टली लोग आर्टिकल 92 में वही लोग आ रहे हैं, एडमिशन ले रहे हैं, जो एज अ स्टडी बेस पे एज अ स्टूडेंट दूसरे कंट्रीज़ में आए थे, हंगरी, डेनमार्क, जहाँ जहाँ पे भी उनका वीज़ा लगा था। और बहुत ज़्यादा लोग यूके से भी पुर्तगाल में आके आर्टिकल 92 अप्लाई कर रहे हैं। एजेंट लोग कही जा रहे हैं हाँ भाई हो जाएगा, करवा देंगे। एनीवे, यहाँ पे एक स्टोरी शेयर करता चलूँ। एक पाकिस्तानी दोस्त हैं हमारे, हसन नाम है उनका, वो लेथविया में आए थे 1 साल पहले स्टडी वीज़ा के ऊपर, और उसके बाद वो पुर्तगाल में आ गए। तो ये पुर्तगाल में 6 महीने से मौजूद हैं। इन्होंने किसी एजेंट की बातें सुनी, इन्होंने भी वोकेशनल ट्रेनिंग कोर्स ले लिया, और ठीक ठाक इन्होंने अमाउंट भी पे की हुई है बेचारे ने। और इनके मई के महीने में, मतलब कि 1 महीना पहले इनके बायोमेट्रिक्स हुए। इनके जब बायोमेट्रिक्स हुए तो जनाब ठीक 1 महीना और 10 दिन बाद, मतलब कि जून के महीने में इनको फाल्ता आ जाता है,
और फालता आता है शेंजन अलर्ट सिस्टम का। क्यों? क्योंकि इनकी जो यूनिवर्सिटी थी लातविया में, उन्होंने इनका नाम शेंजन अलर्ट सिस्टम में डाल दिया, क्योंकि इन्होंने फ़ीस भी पे नहीं की और ऐसे बस आ गए। तो आजकल ये सारी चीज़ें होना स्टार्ट हो गया कि आर्टिकल 92 में भी आपको टीआरसी कार्ड मिलना आसान बिल्कुल नहीं रहा। तो ये सारी चीज़ें आपके माइंड में होनी चाहिए। और अभी हसन भाई का भी कसूर है, पहले इन्होंने इन्फॉर्मेशन नहीं ली और बाद में अभी ये काफ़ी परेशान हैं। इन्होंने अभी वकील किया, इन्होंने ये मुझे स्टोरी बताई, मैंने इनको फिर यही कहा है कि आप लातविया से अपना रिमूव करवाएं और यहाँ पे भी वकील करें, क्योंकि अभी फिर आपके पास वकीलों का ही सहारा रह जाता है और ये सारी चीज़ें होती हैं और इस बीच में फिर आपके पैसे भी ठीक ठाक बाद में लग जाते हैं। और यहाँ पे जिनका हाथ बहुत शौक है ना, जो अमीर लोग हैं, वो ही ये आर्टिकल 92 अप्लाई करें। जो इंसान मिडिल क्लास है ना, उनको तो ये मैं बिल्कुल भी रेकमेंड नहीं करता यार, क्योंकि बाद में अल्लाह ना करे कोई मसला निकल आए या मसला हो जाए तो आपके और ज़्यादा फिर पैसे लगते हैं। तो अगर किसी के पास बहुत ठीक ठाक पॉकेट मनी है तो वो रिस्क ले सकता है आर्टिकल 92 में पुर्तगाल में, अदरवाइज़ तो मैं आपको रेकमेंड बिल्कुल नहीं करता। तो ये हकीकत आपको एजेंट लोग कभी नहीं बताएंगे, क्योंकि एजेंट लोग अगर आपको बता देंगे तो आप तो वोकेशनल ट्रेनिंग कोर्स करेंगे ही नहीं। तो फिर भी अगर आपने वोकेशनल ट्रेनिंग कोर्स करना ही है तो आप डायरेक्ट जाएं, आपको तीसरे बंदे की, इवन अपनी गर्लफ्रेंड की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आपने पैसे सेव करें, क्योंकि पुर्तगाल में पैसे सेव करना बहुत ज़रूरी है और यहाँ पर आपके खर्चे बहुत ज़्यादा होते हैं। और अगर आप पुर्तगाल में प्रॉपर किसी यूनिवर्सिटी में आप मास्टर करते हैं, बैचलर आर्ट्स करते हैं, कुछ भी करते हैं, प्रॉपर स्टडी करते हैं, तो जनाब आपको TRC कार्ड मिल जाता है, क्योंकि वो प्रॉपर आईमा से रजिस्टर होती है। और ऑब्वियसली उसकी फीसेस वगैरह ज़्यादा होती हैं। यूनिवर्सिटी में आपको पता है 4,000 5,000 फीसेस होती हैं, और ये जो वोकेशनल ट्रेनिंग कोर्स होते हैं इसकी फ़ीस तो होती है 1,000-1,200, लेकिन एजेंट लोग आपसे 2,500 यूरो ले लेते हैं, कोई 3,000 यूरो ले लेता है। मतलब कि जहाँ पे कोई लगे उतने में आपको वो टोका फेर देते हैं, तो जो कि बहुत ही बड़ी नाइंसाफ़ी है। ठीक है, अगर किसी इंसान ने चार्जेस लेने हैं तो 200-300 अपना रखे, लेकिन यहाँ पे जनाब 200-300 नहीं, लोग तो हज़ारों की तादाद में अपना अंदर सिस्टम रखते हैं। एनीवे, यहाँ पे एक और चीज़ भी आपको बता दूँ कि जब आपने अपने बायोमेट्रिक्स की डेट भी उठवानी होती है तो उसके लिए भी आपको एक वकील करना पड़ता है, और वो वकील भी आपसे पैसे चार्जेस ठीक ठाक ही लेता है आपके बायोमेट्रिक्स की डेट उठाने के लिए। अगर आपका कोई भी क्राइम शेंजन अलर्ट सिस्टम में नहीं है, मतलब कि शेंजन सिस्टम में नहीं है, आप शेंजन एरिया में आए थे, आपका कोई क्राइम नहीं है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका कोई क्राइम है या आपकी यूनिवर्सिटी ने आपका नाम सिस में शेंजन अलर्ट सिस्टम में डाला हुआ है, तो पुर्तगाल में आपको TRC कार्ड मिलना बहुत बहुत मुश्किल है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको जानना ज़रूरी है। मुझे एक बंदे ने मैसेज किया कि सलमान, मैंने किसी एजेंट से बात की थी, उसने मुझे 3600 यूरो में ये कोर्स सेल किया है। तो यहाँ पे ऐसा भी होता है, इसमें आप लोगों की भी गलती है। आपने पैसे तो आपने ज़ाया करवा लेने हैं, लेकिन अपना कोर्स स्टार्ट करवाने से पहले आपने किसी बंदे से कंसल्टेंसी नहीं लेनी। आपने अपने कॉलर पूरा और कमीज़ पूरी फरवा लेनी है, लेकिन स्टार्टिंग में किसी बंदे से, मेरी वीडियो अच्छी नहीं लगती, किसी बंदे से तो इन्फॉर्मेशन लें कि हाँ भाई इसमें हमें TRC कार्ड मिल भी जाएगा या नहीं, और इस कोर्स की फ़ीस क्या है। और देखें, मैंने आपको कट्ठा चिट्ठा सारा बता दिया है। आर्टिकल 92 में आपको TRC कार्ड मिल भी जाए तो इसका नुकसान क्या होता है, ये आपको पहले तो जनाब 1 साल का मिलता है, ठीक है। और 1 साल तो ऐसे पता ही नहीं चलता कि गुजर गया। इस कार्ड पे आप इंडिया, पाकिस्तान, अपने होम कंट्री तो जा ही सकते हैं, इवन आप पूरे शेंजन में ट्रैवल भी कर सकते हैं, लेकिन बाद में आपको इसको रीन्यू अगर करवाना है तो भी आपको मसला होता है। मतलब कि या तो आपको प्रॉपर स्टडी फिर से करनी होगी, और या फिर अगर आप स्टडी नहीं करेंगे तो आपको अपने इस कार्ड को स्विच करना होगा दूसरे आर्टिकल में। तो ऑब्वियसली फिर आप कोई कॉन्ट्रैक्ट लोगे या प्रॉपर जॉब करोगे, तब कहीं जाके आपका ये कार्ड कन्वर्ट होगा, और ये बिल्कुल भी आसान नहीं है। और ये एजेंट लोग आपको कभी नहीं बताएंगे, क्योंकि ये वो नाजुक चीज़ें होती हैं, अगर ये आपको पता चल गई तो जनाब एजेंट लोगों की दुकानें यहाँ पे बंद हो जाएंगी। और देखिए यार, यहाँ पे हर एक बंदा कोर्स सेल करता है, मेरा भी दिल करता है पैसे कमाने का, लेकिन फिर भी मैं ऐसा नहीं करता। मैं आप लोगों को प्रॉपर और जेन्युइन इन्फॉर्मेशन देता हूँ, क्योंकि आप लोग मुझे प्यार देते हो, तो मेरा भी राइट बनता है, हक बनता है कि मैं जो यहाँ पे चल रहा है ना सिस्टम, वो आप लोगों को गाइड करूँ। तो अगर आपने आर्टिकल 92 में जाना है, ये सारी चीज़ों का आपको पता होना चाहिए, वरना आपका सारा 1,000 2,000 3,000 जितना भी हुआ आपका नुकसान हो सकता है। बाकी होप कि आपको इस वीडियो से काफ़ी हेल्प हुई होगी। अगर मैं कोई चीज़ मिस कर गया हूँ या स्किप कर गया हूँ, आप कमेंट्स में लिख सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा कि उसी चीज़ का रिप्लाई दे दूँ या फिर उसी टॉपिक के ऊपर वीडियो बना दूँ। बाकी यहाँ पे लिस्बन पुर्तगाल का वेदर आप देख सकते हैं, आजकल बहुत कमाल का है, और ये एक टूरिस्ट प्लेस है, प्लाजा दे कमर्शियो, जो कि मेरे दिल के बहुत करीब है। आई लव यू ऑल, दुआ में याद रखिए।